डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा जिला में खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर अब हरियाणा के आखिरी छोर मंडी डबवाली में किसानों की ओर से अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है, जहां पर पहले दिन ही बड़ी संख्या में कई गांव से किसान वहां पर पहुंचे हैं और हरियाणा किसान एकता की ओर से इस संघर्ष की शुरुआत की गई, जहां पर तमाम किसान संगठन मौके पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये धरना दिन रात चलेगा। 24 घंटे किसानों की ओर से इस धरने को चलाने का ऐलान किया गया है, जिसमें अधिकारियों पर गलत रिपोर्ट भेजने के भी आरोप किसानों की तरफ से लगाए गए हैं। और डबवाली के एसडीएम कार्यालय से ये धरने की शुरुआत की गई है, जहां पर मांग है कि गुलाबी सुंडी से खराब हुई नरमे की फसल का उचित मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया। हालांकि सरकार की ओर से करीब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा जो कालांवाली के किसानों के लिए जारी किया गया है, लेकिन आरोप है कि सिरसा जिले के तमाम किसानों की खेती इस बार गुलाबी सुंडी, बारिश और जल भराव की वजह से खराब हुई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर हम आज आपको धरने की दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं और किसानों की तरफ से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। हालांकि अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और ये बताया गया है कि उनकी तरफ से रिपोर्ट ठीक भेजी गई थी, मगर किसानों का आरोप है कि रिपोर्ट है वो 70, 75 और 60% जो क्रिएट की गई थी खेतों से जाकर पटवारियों की ओर से, लेकिन तहसीलदार के जरिए जब रिपोर्ट को भेजा गया तो सिर्फ 23% इसको रखा गया। किसानों की ओर से पूरा रिकॉर्ड मांगा गया तो अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि 33% से ज़्यादा का नुकसान जब दिखाया जाता है तभी ही उसके लिए जो मुआवजे की आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अब भारतीय किसान और हरियाणा किसान एकता और CITU भवन निर्माण और राष्ट्रीय किसान संगठन की ओर से, तमाम किसान संगठनों की ओर से इस धरने प्रदर्शन की शुरुआत की गई है, जहां पर आज पहले ही दिन बड़ी संख्या में किसानों ने पहुंचकर जो अपना रोष प्रदर्शन किया है। और आरोप है कि किसानों की बात को नहीं सुना गया। और आज पहले दिन ही डबवाली ब्लॉक के कुया, मलकाना, देसूजोधा, हैबोना, लोहगढ़ और नीलावाली, मांगियाना, भारूखेड़ा, मौजगढ़, पन्नीवाला, रूलतू, पन्नीवाला, मोरी, कालिका, मसीता, न्याराजपुरा, चौटाला, बूबशहर, मिठड़ी, गंगा, खोखर, पुल्लो, चिट्ठा, ये तमाम जो बड़े गांव हैं, यहाँ से बड़ी संख्या में जो किसान वहाँ पर पहुँचे धरने पर, जो इसकी शुरुआत की गई है। और पहले दिन ही जो तमाम नेताओं ने बड़े ऐलान किए हैं कि तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा जब तक किसानों के सीधे डायरेक्ट खाते में पैसा नहीं आ जाता। और नरमा खराब है कि गलत रिपोर्ट सरकार को भेजने का सवाल जब तहसीलदार से पूछा गया तो किसानों के सामने वो कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे में अब किसानों की ओर से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति में पूरा प्रशासन और सरकार है कि आखिर किसानों को कैसे अब समझाया जाए, किस तरीके से किसान को शांत करवाया जाए, क्योंकि एक तरफ पंजाब का चुनाव चल रहा है तो वहीं पर सिरसा जिला में मुआवजे को लेकर ये खबर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस देने वाली है। महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि गुलाबी सुंडी, बारिश और जल भराव से जो, चाहे गोरीवाला का हल्की की बात करें, आप डबवाली की बात करें, आप चाहे देसूजोधा बेल्ट की बात करें, रानिया की बात करें, हर जगह पर कुछ परसेंट जो नुकसान है वो बताया गया था। और किसान भी जो हमारी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि पहले नरमे की एवरेज लगभग 9 क्विंटल के आसपास रहती थी, लेकिन इस बार जो नरमे की एवरेज है वो हाईएस्ट एवरेज है वो 6 क्विंटल या हाईएस्ट उससे भी अगर माने तो 7 क्विंटल के आसपास रही है। बाकी किसानों की जो एवरेज है वो 4 से 5 क्विंटल तक ही रही है। तो ये अपने आप में काफ़ी है रिपोर्ट, जो अपने आप में बता रही है कि इस बार गुलाबी सुंडी हो या फिर बारिश या फिर जो ब्लाइंड रोग की बात हो, तो आखिरकार किसानों को नुकसान तो जरूर हुआ है। मगर अब जब मुआवजा देने की बात आई तो जो रिपोर्ट है वो बहुत ही कम आंकलन की भेजी गई है, जिसके तहत ये साबित होता है कि नरमे की फसल खराब नहीं हुई है। लेकिन हम अधिकारियों से भी बात करेंगे, उन तक भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे आखिर कहां तक ये बात है वो बीच में रह गई कि किसान को उसका सही जो हक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान कोई नौकरी नहीं मांग रहा है, वो कोई डिमांड नहीं कर रहा है, वो राजनीति नहीं मांग रहा है, वो सीट नहीं मांग रहा, बल्कि
वो अपनी खराब हुई फसल का मुआवजा मांग रहा है, जो कि सरकार हर बार इसी सिर्फ बात पर डंडोरा पीटकर सरकार बना लेती है। लोग सत्ता में आ जाते हैं कि हम किसान की बात सुनेंगे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर करती है। ऐसे में अब किसान को भीख मांगने जैसी एक उस सिस्टम को अपनाना पड़ रहा है कि अधिकारियों और सरकार के सामने अब धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। लेकिन अधिकारी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि किसान की वास्तविकता लड़ाई क्या है, किसान की दिक्कत क्या है, उसकी मुश्किल क्या है। अगर खेतों में सही तरीके से किसान के अगर अधिकारी विजिट करेंगे तो निश्चित तौर पर किसान को रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही अधिकारी किसान के दर्द को समझ सकेंगे। अब किसान कह रहा है कि उसका नरमा नहीं हुआ है, अधिकारी कह रहे हैं कि भाई आपका नरमा खराब नहीं था, हमने देखा है सुंडी नहीं थी, नरमा आपका बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन खेत में अधिकारी गए कब थे? ये रिपोर्ट किसने बैठकर तैयार की? उसमें कौन कौन से किसानों को शामिल किया गया था? किस खेत में किसान उनको मिला? उस किसान ने खुद कहा कि मेरे खेत में बल्ले बल्ले है सब कुछ, मेरा नरमा बहुत ज्यादा है, तो हम मान सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक जांच का विषय है। अब सर्वे द्वारा नहीं हो सकता, मगर कमेटी गठित होने के बाद इस पर अगर डीसी और सरकार चाहे तो जरूर किसानों की बात सुनी जा सकती है। लेकिन इस संघर्ष की लड़ाई में आपको आगे आना होगा। किसान संगठनों की तरफ से तमाम गांव के किसानों को इस धरने पर पहुंचने की अपील की गई है। किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाते हैं।